जय हिंद स्टूडेंट। वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। तो गाइज आज की जो ये वीडियो होने वाली है वो उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट सर्विसेज या फिर हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा आप अलाइड या एनटी की भी तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो आज का सेशन है, ये जो आज की वीडियो है, इसमें हम बात करेंगे कंप्लीट सिलेबस पैटर्न। हम किस तरह से सब्जेक्ट वाइज, वीक वाइज, टॉपिक वाइज कैसे कैसे जो है वो हम चीजों को कंप्लीट करेंगे, कैसे कैसे जो है वो आपने पढ़ना है, किस तरह से आपने इस एग्जाम को जो है वो अचीव करना है, किस तरह से इसको फोकस करना है, कैसे तैयारी करनी है, ये कंप्लीट आज इस ओरिएंटेशन क्लास में जो है वो आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे HPFS यानी कि जो आपका ACF का एग्जाम है उसके लिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम HS में आएंगे। तो देखिए जो आपका ACF की अगर हम बात करें, जो आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, तो सबसे पहले आपको पता है कि आपका प्रीलिम्स होगा, देन आपका मेंस होगा, देन उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। प्री की बात करें तो प्री आपका आएगा 100 मार्क्स का, सिर्फ सिंगल पेपर होगा आपका। इस वाले एग्जाम में आपका कोई भी सी सेट का पेपर नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर सिर्फ आपका जीके का ही पेपर रहेगा। जैसे आपका एचएस और इसमें सिर्फ यही फर्क है कि एचएस में आपका सी सेट का एग्जाम रहेगा और एसीएफ में आपका सिर्फ जीके का ही यानी कि जीएस का ही जो है वो पेपर रहेगा। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके सिलेबस की, तो देखिए सबसे पहले आपका 30 मार्क्स का आएगा एचपीजी के, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हिमाचल प्रदेश की है वो आपका रहेगा 30 नंबर का। करंट अफेयर्स जो आपका रहेगा दैट इज ऑल्सो फॉर 30 मार्क्स। उसके अलावा आपका आएगा इंडियन जीकेस, ठीक है, यानी कि जो इंडियन जीके है आपका, जिसमें आपका इंडियन हिस्ट्री आएगा, पॉलिटी आएगा, है ना, जो आपकी नॉर्मल जनरल स्टडीज होती है, जिसमें डिजास्टर मैनेजमेंट है, टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी, जेंडर इश्यूज, एनवायरमेंट, ठीक है, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, ये सारा आपका आएगा 40 मार्क्स का। तो यहाँ पर आपका टोटल बनता है 100 मार्क्स, यानी कि 100 मार्क्स का आपका प्री का जो है वो पेपर होता है, जिसमें 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें आपके मेंस की, तो मेंस में जो है, ठीक है, आपका क्या रहता है, 5 पेपर, ठीक है। देखिए होता क्या है, सबसे पहले मेंस की अगर हम बात करें, जो कंपलसरी पेपर है आपके, एक होता है आपका जीके का पेपर जो कि आपका 100 नंबर का होता है, एक होता है आपका इंग्लिश का पेपर जो कि आपका अगेन 100 नंबर का होता है, देन उसके बाद होता है आपका तीसरा हिंदी का पेपर जो अगेन आपका 100 नंबर का होता है, और इसके अलावा आपके 2 ऑप्शनल पेपर जो है वो होते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या डिफरेंस है HPFS और HPAS में, कि यहाँ पर जो आपका ऑप्शनल पेपर होगा, यहाँ पे 2 डिफरेंट ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेंगे, ठीक है। एचएस में क्या होता है कि एक ही ऑप्शनल सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं, यहाँ पे आपका एक एक पेपर दोनों ऑप्शनल का रहेगा, यानी कि आप 2 सब्जेक्ट चूज करते हो ऑप्शनल के, और एक दिन एक मतलब एक बार एक सब्जेक्ट का पेपर और देन उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट का पेपर, तो 2 आपके ऑप्शनल के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ नहीं कि यहाँ पे आपके टोटल बनते हैं 5 पेपर, ठीक है, 5 जो है वो आपके मेंस के एग्जाम रहते हैं। देन उसके बाद अगर हम एचएस की बात करें, एचएस में आते हैं आपके, जैसे प्री मेंस इंटरव्यू, प्री में आपको पता है 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का, जिसमें आपका जनरल स्टडीज रहता है। पेपर 2 में आता है आपका सी सेट का पेपर जो कि आपके एसीएफ वाले एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है। इसके भी आपके 100 क्वेश्चन रहते हैं 200 मार्क्स के, ठीक है। तो एप्टीट्यूड तो जो है वो आपका 66.6 मार्क्स आपने मिनिमम लेने होते हैं, क्वालिफाइंग होता है। और यहाँ पर जो आपका कट ऑफ है जनरल स्टडीज में, वो आपके जीएस वाले पेपर से जाती है, ठीक है। उसके बाद इसी का ही जो मेंस की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर पेपर 1 होता है आपका इंग्लिश का जो कि 100 नंबर का है, पेपर 2 होता है आपका हिंदी का जो कि 100 नंबर का है, पेपर 3 होता है आपका एसए का जो कि 100 नंबर का है, देन उसके जनरल स्टडीज 1, GS2 और GS3, ये 3 पेपर होते हैं आपके 200-200 नंबर के। देन ऑप्शनल पेपर होते हैं 2 आपके जो कि 100-100 नंबर के होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल आपके कितने पेपर हो गए, 8 मेंस के पेपर हो गए। और एसीएफ में कितने थे मेंस के पेपर आपके, 5 मेंस के पेपर थे, और यहाँ पर कितने हो गए, 8 हो गए, ठीक है। तो ये आपका जो है एक डिफरेंस रहता है, मतलब कि पढ़ना आपने सेम लेवल का है, कोई उसमें डिफरेंस नहीं है। बस आपके मेंस का एक डिफरेंस है कि वहां पर आपके 5 ही मेंस के पेपर है, यहाँ पर आपके 8 मेंस के पेपर है। वहां पर आपको 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, यहाँ पर आपको एक ही ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। वहां पर आपको सी सेट नहीं देना है, बल्कि एचएस में आपको सी सेट देना पड़ेगा, ठीक है, और क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अब आप आएंगे सब्जेक्ट वाइज किस किस तरह से आपने पढ़ना है, कितने वीक्स में कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो आपने कवर अप करने हैं, कैसे कैसे जो है वो अगर आप हमारे साथ पढ़ते हैं तो हम किस तरह से आपको कवर अप कराएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एचपीजी के, जिसका सबसे मेजर रोल जो है वो आपके एग्जाम में रहता है, चाहे वो प्री है चाहे वो मेंस का एग्जाम है। तो यहाँ पर देखिए हमने जो एचपीजीके का शेड्यूल बनाया है वो 11 वीक्स का शेड्यूल बनाया है, ठीक है। तो वीक 1, वीक 2, 3, 4 है ना, अप टू 11 वीक, जिसमें हमने ये पर्टिकुलर टॉपिक्स जो है वो आपके
इन पर्टिकुलर नंबर ऑफ वीक्स में जो है वो कवर अप करने हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर जैसे हम बात करते हैं जैसे आपके HPGK की ही है ना, तो यहाँ पर देखिए जैसे ज्योग्राफी है, आपका एंशियंट हिस्ट्री है, ट्राइबल है ना, फ्रीडम स्ट्रगल है, उसके बाद सोशल कस्टम, डांस फेयर है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर है ना, डिस्ट्रिक्ट वाइज जीके एंड देन मिसलेनियस। तो इसका मतलब क्या है कि कंप्लीट आपकी HPGK जो कि आपका प्री और मेंस दोनों के लिए तैयार हो जाएगी। तो इतने वीक्स में इस तरह से ये टॉपिक पढ़कर जो है वो आपका डन हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री है। मॉडर्न हिस्ट्री को हमने जो है वो 9 वीक्स में जो है वो आपको डिवाइड किया अलग अलग टॉपिक्स के हिसाब से। वहीं ज्योग्राफी की बात करें, ज्योग्राफी को हमने 10 हफ्तों में यानी कि 10 वीक्स में जो है वो डिवाइड करा है। ठीक है, और इस तरह से जो है वो आपका चलता रहेगा ज्योग्राफी, जिसमें आपका इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी है ना, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, उसके बाद आपका फिजिकल ज्योग्राफी, ये सारी चीजें। उसके बाद वीक 10 जो है वो सिर्फ मैपिंग के लिए होगा, यानी कि मैप्स के लिए होगा, जिसमें हम अटलस आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका आता है पॉलिटी। पॉलिटी जो है वो हमने टोटल 8 वीक्स में जो है वो डिवाइड करा है, जिसमें आपका स्टार्टिंग से चलता है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी कि प्री इंडिपेंडेंस जो हमारे आर्टिकल्स हैं वो भी हम पढ़ेंगे, जो हमारे प्री इंडिपेंडेंस एक्ट जो आए हैं। ठीक है, उसके अलावा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, फंडामेंटल राइट्स, जो भी आपकी इंपॉर्टेंट सारी चीजें जो है वो आपकी पॉलिटी की इन 8 हफ्तों में रहेंगी। देन उसके बाद आता है आपका एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर एनवायरमेंट को हमने 5 वीक्स में डिवाइड किया है। ये आपको जो पढ़ाया जाएगा या फिर आप पढ़ेंगे तो ये प्री और मेंस दोनों के हिसाब से पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्री के लिए पढ़ाया जाएगा, प्री और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव को जो है वो कवर अप किया जाएगा। ठीक है, इकोनॉमी की बात करें 7 वीक्स में जो है इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, इस तरह से आपको टॉपिक वाइज जो है वो डिवाइड की गई है इकोनॉमी को भी। देन उसके बाद आपका जिन्होंने एचएस का तैयारी करना है उनके लिए सीसेट के लिए रहेगा। ठीक है, और जिन्होंने सिर्फ एसीएफ की तैयारी करना है उनके लिए जो है वो सीसेट नहीं रहेगा। सिर्फ आपने ये जो अदर सब्जेक्ट हैं जैसे टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी है, साइंस टेक है, स्पेस टेक्नोलॉजी है, साइंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, सोसाइटी एक्सेट्रा, जो भी ये सब्जेक्ट है इनके लिए टोटल 15 वीक्स जो है वो रखे गए हैं। तो इस तरह से आपका जो है वो ये सारी चीजें जो है वो कवर अप होती हैं। क्लियर, और इस तरह से अगर आप हमारे साथ रहते हैं तो इस तरह से आपको कवर अप कराया जाएगा। जैसे कि अगर आप हमारे HPFS ACF बैच में अगर आप जुड़ते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है जिसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड जो है वो आपको दिया जाएगा। डेली हमारी जूम पर लाइव क्लासेस होती हैं और हमारी क्लासेस का टाइमिंग जो है वो 8:30 PM से रहता है। इस टाइम क्यों रखा है हमने टाइम, क्योंकि हमारे साथ मैक्सिमम वर्किंग क्लास पर्सन जो है वो जुड़ते हैं या फिर स्टूडेंट जुड़ते हैं। तो ये जो टाइम रहता है वो सभी के लिए फ्री रहता है, यानी कि हर एक तरह का जो स्टूडेंट है वो फ्री रहता है, जो एस्पिरेंट है वो फ्री रहता है। तो इसलिए हमारा जो है वो यहाँ पर ये वाला टाइमिंग चलता है। और एट ए टाइम हम आपको 2 सब्जेक्ट्स जो है वो पढ़ाएंगे, यानी कि 1.5 घंटा या 1 1 घंटे के आपके जो है वो सब्जेक्ट क्लासेस चलेंगी, जिसमें हम एक टाइम में आपको 2 सब्जेक्ट्स कवर अप कराएंगे, जिससे आपका सिलेबस भी जो है वो टाइमली कंप्लीट होता है और आप इजिली जो है वो उसको ग्रेस्प भी कर सकते हैं। वीकली आपके टेस्ट भी रहते हैं, आपकी वीकली आंसर राइटिंग सेशन भी रहते हैं जिसमें हम आपको आंसर राइटिंग करवाते हैं। प्री प्लस मेंस का सारा सिलेबस कवर अप होता है। और सबसे मेन बात कि इस कोर्स की वैलिडिटी आपके सिलेक्शन तक की रहती है, यानी कि जब तक आप सिलेक्ट नहीं होते हैं तब तक आप इस कोर्स में जो है एनरोल्ड रहते हैं। इसका मतलब क्या है कि वी आर डेडिकेटेड फॉर द रिजल्ट। हम जो है वो रिजल्ट ओरिएंटेड जो है वो आपको पढ़ाएंगे, सो दैट आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है वो एग्जाम क्लियर हो जाए। और आपने देखा भी होगा ऑलरेडी हमने काफी बच्चों के इंटरव्यूज जो है वो पोस्ट किए हैं, जो हमारे स्टूडेंट है जो रिसेंटली जो है वो सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, वैसे ही हमारा HS 2026 का है सेम इसी पैटर्न पे, GS सी सेट आंसर राइटिंग। ठीक है, ये सारा जो है वो आपका प्री मेंस, और इसमें सबसे मेन बात आपको मॉक टेस्ट भी रहते हैं। ठीक है, आपकी मेंस की टेस्ट सीरीज भी रहती है, प्री की टेस्ट सीरीज, सारी चीजें जो है वो आपकी यहाँ पर रहती हैं। टीचर के अपने हैंडआउट्स, ठीक है, हमारे खुद के तैयार किए हुए हैंडआउट्स हैं, हमारे खुद के हैंड रिटन नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो आपकी यहाँ पे रहती हैं। क्लियर, तो अब अगर जिसको जो भी डाउट है वो आप जो है वो मुझे गिवन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। जिसने भी अगर ये हमारा लाइव बैच ज्वाइन करना है, हमारी क्लासेस जो है वो मंडे ऑनवर्ड स्टार्ट होने वाली है, तो एज सुन एज पॉसिबल जो है आप रजिस्टर करवा सकते हो। ओनली 20 स्लॉट्स जो है वो आपके रहते हैं। सिर्फ 20 बच्चों को जो है हम एक टाइम पर रखते हैं अपने बैच में, यानी कि 1 साल के लिए। और इन 20 बच्चों पे जो है हम डेडिकेटेडली जो है वो काम करके उनका एग्जाम क्लियर करवाते हैं। लास्ट ईयर भी 20 में से 11 बच्चों ने जो है वो हमारे प्री क्लियर करके मेंस का एग्जाम जो है वो लिखा था HS का। और इसमें हमने ऑलरेडी जो है वो यहाँ पर एक बच्चे के साथ पॉडकास्ट भी हमने डाला है, वो भी हमारा स्टूडेंट था। ठीक है, जिसके हाईएस्ट मार्क्स यानी कि 452 मार्क्स जो है वो आपके मेंस में आए थे। क्लियर, तो ये सारी चीजें जो है वो आपकी रहती हैं।
तो एज सुन एज पॉसिबल आप रजिस्टर करवा सकते हैं। हमारी क्लासेस मंडे से स्टार्ट होने वाली हैं, ठीक है। अगर जिसने खुद भी तैयारी करनी है, वो हमने आपको जो है वो ऑलरेडी इस वीडियो में जो है वो चीज़ें आपको बता दी हैं, सब्जेक्ट वाइज किस किस तरह से आप चीज़ों को जो है वो कवर अप कर सकते हैं। तो आप खुद भी जो है वो इसकी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि व्हेन यू हैव अ ग्रेट मेंटर्स विद यू, ठीक है, तो आपकी तैयारी और आसान हो जाती है। क्लियर? तो ये था हमारा। बाकी मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।